अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं जमात का मशकी सेट 16.1 हल करेंगे। पहला सवाल है, एक बॉक्स की लंबाई 20 सम, चौड़ाई 10.5 सम और ऊंचाई 8 सम है। उसका हजम मालूम कीजिए। मिसाल के तौर पर मुस्ततिल नुमा या मकब नुमा ये क्या है? मकब नुमा ये बॉक्स है। इसकी लंबाई यानी ये कितनी है? 20 सम है। चौड़ाई यानी ये पार्ट ये है 10.5 सम और जो उसकी ऊंचाई है ये यानी ये हाइट वो है 8 सम। सबकी एक ही सम है, सब सम में दिया। इसका हजम मालूम करना है। तो सबसे पहले जब अपन लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल। दिया गया है, क्या दिया गया है? लंबाई, ये लिखना ज़रूरी है। लंबाई L बराबर कितने सम? 20 सम। उसके बाद चौड़ाई B बराबर कितने सम? 10.5 सम। आप जवाब देते जाओ ओरली। उसके बाद ऊंचाई है ना, ऊंचाई मतलब हाइट, कितने सम है? 8 सम। मालूम क्या करना है? हजम मालूम करना है। हजम मालूम करना है मतलब क्या मालूम करना है? V। हमारे पास जाब्ता है, हजम बराबर क्या है? लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। लंबाई की कीमत रखो, लंबाई कितनी है? 20 सम। ज़रब चौड़ाई कितनी है? 10.5 सम। ज़रब ऊंचाई कितनी है? 8 सम। देखो कितना आसानी से हल हो जाता है। ये लिखे अपन ने 20 ज़रब 10.5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 105/10 ज़रब 8। ये देखो ये सिफर से सिफर कट गया, आसानी से कट गया। अब ये इसकी ज़रब इससे करो, 105 दूनी 210 ज़रब 8। अब इनकी ज़रब कर दो, सम ज़रब सम ज़रब सम, तो ये कितना हो जाएगा? सम की कुव्वत 3। 8 सिफर सिफर, 8 एका 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया? 1680 मकब सम। यहाँ जवाब लिखेंगे अपन 1680 मकब सम। ये हो गया इसका हजम। बहुत आसान है, मुश्किल पार्ट कुछ भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल देखेंगे अपन। दूसरे सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है अपन वो देखेंगे। जो जो चीज़ दी हुई है, जो जो चीज़ मालूम करना है वो अपन देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये ज़ाब्ता वाब्ता लिख लिया अपन ने, अपना काम हो गया। दूसरा सवाल में अपन देखेंगे सबसे पहले दिया गया क्या क्या है और मालूम करना क्या क्या है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो शक्ल के अंदर लिख लेंगे अपन क्या दिया हुआ है? साबुन के टिक्के का हजम। हजम मतलब ये दिया हुआ है 150 मकब सम दिया हुआ है। उसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 10 सम। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 5 सम। जाहिर सी बात है, हमको मालूम है एक सवाल में एक ही चीज़ मालूम करना पड़ता, तो हमको क्या मालूम करना है? ऊंचाई मालूम करना है। ज़ाब्ते में रखो कीमत। देखो कितने आसानी से ये जवाब हम लाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान देना है। करो, सबसे पहले कीमतें रखते जाओ। हजम दिया हुआ है, कितना है? हजम की जगह हजम की कीमत रखेंगे अपन 150 बराबर है। लंबाई कितनी है? लंबाई की जगह 10 ज़रब। चौड़ाई कितनी है? 5। ऊंचाई मालूम करना है तो ऊंचाई को जैसा का वैसा रहने दो। फिर यहाँ पे रखेंगे अपन 150। 10 ज़रब 5 कितना होता? 50 बुलंदी। अब यहाँ 50 H के साथ ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में 50 और H जैसा का वैसा। सिफर से सिफर कट गया, 5 का 5, 5 तिया 15। H बराबर कितना आ गया? 3 सम। अब यहाँ हमको हजम नहीं मालूम करना है ना, ये तो पहले इसमें मालूम करने का था। H आगे हमारा कितना आ गया? 3 सम। H यानी बुलंदी। तो फिर यहाँ लिखेंगे अपन वापस H बराबर 3 सम, इस तरीके से। तो जवाब क्या बोला उसने? मोटाई कितनी? लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई।
तो यहाँ लिखेंगे जवाब में, ये क्या है हमारी मोटाई है, तो यहाँ ऊंचाई के बदले यहाँ वर्ड क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको, मोटाई। तो यहाँ लिखेंगे अपन जवाब के अंदर मोटाई 3 सम है। तकसीम का अमल देखो इतना आसानी से हो जाता, थोड़ा भी मुश्किल इसके अंदर पार्ट है ही नहीं कुछ, कि अपन जैसा मुश्किल पैदा होने वाला कुछ पार्ट इसमें नहीं है। अब अपन तीसरा हल करेंगे। तीसरा जब आप हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियाजी वाकई ही बहुत आसान सब्जेक्ट है। अब तीसरे में देखो, तीसरे में क्या है, तीसरा हल करने से पहले अपन इसको समझना पड़ेगा हमको क्या है। एक दीवार है, मिसाल के तौर पर ये एक दीवार है, अगर अपन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है, एक दीवार है, ये दीवार है, बराबर है, आपने समझे होंगे। और दीवार के अंदर क्या रहती, ईंटें लगी हुई रहती। अगर आपको मालूम होगा कि ये दीवार जो है कैसे मिलकर बनी हुई रहती, ईंटों से, इसके अंदर ईंटें लगी हुई रहती इस टाइप से, है ना। दीवार में ईंटें रहती ना इस टाइप से लगी। तो इसमें बताया गया हमको कि भाई ये जो दीवार है अपने को ये साइज़ की बनाना है, इतनी चौड़ी। कहीं कहीं क्या होता, सिंगल ईंट की भी इसकी मोटाई जो है सिंगल ईंट में हो जाती। कहीं कहीं तो आपने देखे होंगे कि एक ही दीवार में कितनी ईंट लगाना पड़ता, 2-2 ईंट लगाना पड़ता। तो ये देखो इस टाइप का है ना ये। तो इसमें बोला हुआ है कि जो एक जो ईंट है, यहाँ पर जो एक ईंट है हमारी, उसकी लंबाई दी, उसका हजम दिया हुआ है। ये जो एक ईंट है, ऐसी एक ईंट बताया हुआ है ना, ये ईंट से मिलकर क्या बनी, दीवार बनी। गौर से देखो, ये जो ईंट है, ईंट से मिलकर क्या बनी, दीवार, बराबर है। अब ईंट के लिए क्या दिया हुआ है, ईंट का हजम कितना है ईंट के लिए। अपन सबसे पहले लिखेंगे ईंट के लिए, ईंट के लिए, ईंट के लिए लंबाई कितनी है। ये चीज़ें सब लिखना पड़ता अपने को, हाँ, ये चीज़ों को समझो आप। ये चीज़ें एक बार आपके समझ में आ गई कि सब कुछ आपके समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आई तो फिर ये हमारे लिए ज़रा मुश्किल पार्ट, बराबर है। आपने ये सवाल उस टाइप का है जैसा आपने बचपन के अंदर सुने होंगे, एक कौवा प्यासा था, बराबर है ना। तो वो क्या करता, पानी पीने जाता, पानी पीने जाता तो वो देखता कि भाई वो घड़े के अंदर पानी कम है और अब मेरी जो चोंच है वो चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। तो क्या करता, पत्थर डालते जाता। तो जितना पत्थर का वह हजम रहता, उतना जैसा जैसा पत्थर डालते जाता वैसा वैसा पानी ऊपर आते जाता। तो वहाँ पर भी वो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करता। मतलब इससे पता चलता कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रियाजी हमारे लिए निहायत ज़रूरी। ईंट के लिए, ईंट के लिए लंबाई कितनी है, 25 सम है, चौड़ाई कितनी है, 15 सम है, और ऊंचाई जो है वह है 10 सम। किसके लिए, ईंट के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ईंट के लिए। अब अपन निकालेंगे किसके लिए, दीवार के लिए। दीवार के लिए देखते हैं। दीवार की देखो, दीवार की ऊंचाई काय में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, जबकि ये ईंट जो है ये काय में दी हुई है, सम में। मतलब ये जो मीटर है इसको भी हमको सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लंबाई कितनी है, 6 मीटर, 6 मीटर मतलब कितने सम, 600 सम। उसके बाद ऊंचाई कितनी है इसकी, चौड़ाई देखो, चौड़ाई कितनी है, 0.5, 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/10, 5/10 मतलब 5/10 ज़रब 100, एक सिफर से एक सिफर कट गया तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर, बराबर है। उसके बाद चौड़ाई देखो, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है, 0.5, 2.5 को मैं लिख सकता 25/10, 2.5 को हम लिख सकते 25/10। तो यहाँ लिखेंगे अपन 25/10 ज़रब 100, एक सिफर से एक सिफर कट गया तो ये हो गया हमारा 250 सम, बराबर है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब अपने को फ़र्ज़ कीजिए कि कितनी ईंटें दरकार होंगी। तो अपन लिखेंगे, फ़र्ज़ कीजिए, हल के अंदर फ़र्ज़ कीजिए दीवार बनाने के लिए 1,
दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें? n ईंटें दरकार होगी। मतलब क्या हो गया? n ज़रब ईंट का हजम बराबर क्या लिखेंगे अपन? दीवार का हजम। अब दीवार के लिए, ईंट के लिए लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई क्या थी? ये ईंट के लिए लिखो 25 ज़रब 15 ज़रब 10 ज़रब n बोले तो इसकी तादाद। दीवार के लिए लंबाई ज़रब चौड़ाई कितनी थी? 600 ज़रब, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 600, फिर कितना लिया अपन ने? ये देखो यार 650 और 250, 600 ज़रब 50 ज़रब 250। ठीक है, अब इसके बाद की स्टेप को समझना है अपने को। ये लिखे अपन इसलिए n बराबर, अभी ज़रब नहीं करना है, इसको वैसे ही रहने दो। 600 ज़रब 50 ज़रब 250। अब ये सबका सब ज़रब में था, तो इधर आएगा तो सबका सब काय में हो जाएगा? तकसीम में हो जाएगा। तो करो 25 ज़रब 15 ज़रब 10। ठीक है, एक सिफर से एक सिफर कट गया, ये काम हो गया। 25 से 25 भी कट गए, 15 का 15, 15 चौक 60, ये सिफर का सिफर। अब यहाँ ऊपर में क्या क्या बचा देखो, ऊपर में बचा सिर्फ 40 ज़रब कितना बचा? 50, और नसब नुमा में बचा सिर्फ 1, यानी n बराबर एक सिफर और एक सिफर ज़रब करते वक्त कितने हो जाएंगे? 2 सिफर और 4 पंजे 20। तो ईंट कितनी दरकार होंगी? 2000 ईंट दरकार होंगी। कितनी ईंट है ये? 2000। तो अपन लिखेंगे जवाब में दीवार बनाने के लिए कितने? 2000 ईंट दरकार होगी। इस तरीके से देखो, ये हमारा मशकी सेट 6.1 का सवाल नंबर 1, 2, 3 ख़त्म होता। अब अपन सवाल नंबर 4 इसका आखिरी सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। अभी आखिरी सवाल क्या है? एक बात, एक इस तरीके से एक टैंक बनाया हुआ है। क्या बना हुआ है? टैंक। अब ये टैंक बना हुआ है जिसमें इसकी एक बस्ती में इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 10 मीटर, बराबर है। उसके बाद उसकी चौड़ाई मतलब यहाँ से जो ऐसा आएंगे इस टाइप करेंगे, है ना, इस टाइप करेंगे। फिर पानी का टैंक बनाते ना अपन, पानी भरने के लिए, है ना, तो उसके लिए ये होगी उसकी लंबाई। उसके बाद चौड़ाई कितनी है उसकी? 6 मीटर, सब मीटर में। और गहराई यानी ऊंचाई कितने हैं? 3 मीटर। ज़मीन के अंदर है, इसलिए वर्ड यहाँ पे क्या का इस्तेमाल किया गया है? गहराई का। इस हाउस की गुंजाइश मालूम कीजिए और इसमें कितने लीटर पानी समाएगा ये मालूम करना है। कितने लीटर पानी समाएगा ये मालूम करना है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हमको लीटर में मालूम करना होता तो ये जो इकाई है मीटर के बदले अपन इसको क्या में लेते? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसलिए अपन लिखेंगे हल के अंदर दिया गया है, क्या दिया गया है? हाउस की लंबाई बराबर कितनी है? 10 मीटर, मतलब कितनी? 1000 सम। चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर, 6 मीटर मतलब 600 सम। ऊंचाई या गहराई मतलब ये ज़मीन है हमारी और ज़मीन के अंदर हमने इसको बनाए हुए हैं, अंडरग्राउंड, है ना, ये ज़मीन के अंदर बनाए हुए हैं। तो इसकी जो गहराई है, डेप्थ है ना, गहराई कितनी है? 3 मीटर है। 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। इसका हजम मालूम करना है। हजम बराबर क्या लिखते हैं अपन? लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। या ऊंचाई के बदले अपन यहाँ इसके बदले अपन क्या लिख सकते हैं? डी भी लिख सकते हैं गहराई के लिए। रखो कीमत। लंबाई कितनी है? 1000 सम। ज़रब चौड़ाई कितनी है?
600 सम, ज़रब गहराई कितनी है 300 सम। जब भी ज़रब करते तो जितने सिफर है उनकी तादाद लिख लेना, 1 2 3, 3 और 2 5 और 2 7, 7 सिफर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 6 तिया 18, ये लगा दिया 18। पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं अपन, फिर उसके बाद 2 2 के। इसका आ गया हजम, कितना आ गया 18 करोड़ मकब सम। अब इसकी गुंजाइश मालूम करना है, इसकी लीटर कितना, तो अपन लिखेंगे इसमें, इसलिए इसका हजम लिखेंगे अपन। इसको जब मकब सम को 1000 से तकसीम करते तो काय में कन्वर्ट हो जाता है लीटर के अंदर, 2 2 और 3। इसको तकसीम करना है कितने से 1000 से। जब भी 1000 मकब सम से इसको तकसीम करते हैं अपन तो इसकी इकाई जो है मकब सम से, अब ये क्या हो गया लीटर, 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा तो कितना बचा 18 के आगे कितने सिफर है 1 2 3 4, लगा दो 4 सिफर, 1 2 3 4, 3 के बाद 2 के बाद। तो कितने लीटर पानी समा सकता है उसमें, 1,80,000 लीटर पानी इसके अंदर समा सकता, किसके अंदर, हौज के अंदर। इसी तरीके से हमको मश्क 16.1 हमारी ख़त्म होती है। आप इसे वीडियो को देखिए, देखकर सवाल हल करिए और फिर आप ये जो सवालात है बग़ैर देखे हल करने की कोशिश करना है। अगर आप ये वीडियो का इस्तेमाल सिर्फ कॉपी पेस्ट के लिए करते तो यह आपके लिए निहायत नुकसानदायक है। ये वीडियो आपकी मदद के लिए बनाया गया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।